स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको मैथमेटिक्स लग रहा है। वर्कशीट 2 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, क्वेश्चन 1 to 9 तक। आज हम क्वेश्चन 10 से लेके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप काफ़ी अच्छे से आप लोगों को एंगल्स के बारे में समझ में आ रहा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स आपके पास क्या होते हैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि टोटली अपडेट्स आपके पास आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 10 अपनी वर्कशीट 2 को। आगे क्वेश्चन नंबर 10 से, राइट द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स। अभी वर्टिकली अपोजिट हमने कल पढ़ा था, आमने सामने, जो एंगल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अब देखो यहाँ पर ए है, तो एंगल ए के सामने क्या है, यहाँ पर एंगल सी, राइट। एंगल डी के सामने यहाँ क्या है, एंगल बी। तो ये हुआ इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ चलते हैं, देखिए फिगर को। एंगल 1 के सामने कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, 5। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। अब 2 के सामने बताओ 6, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 के सामने है एंगल 6। 4 के सामने देखो क्या है, 8। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। अब यहाँ से देखो 5 के सामने क्या है हमारे पास, 1। एंगल 1 के सामने क्या है, एंगल 5। अब 3 के सामने बताओ क्या है, 7। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने और इक्वल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो नहीं हो सकता हमारे पास, वो हमें बताना है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। 2 राइट एंगल्स यहाँ दिया हुआ है, क्या 90 + 90, ये तो 180 हो गया। ये हमारे पास कौन सा हुआ, ये एंगल कौन सा बना हमारे पास, सप्लीमेंट्री। इट मीन्स ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता। अब है 2 ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, राइट। तो ये भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं हुआ। एक्यूट एंगल, यस। 45 + 45 अगर मैं करूँ तो ये 90 डिग्री बन जाता है। तो 2 एक्यूट एंगल का सम जो है हमारे पास वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ना ऑब्ट्यूज एंगल का सम हमारे पास होता, ना ही राइट एंगल का होता, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। लुक केयरफुली एट द फिगर एंड राइट डाउन 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये फिगर है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें बताना। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स फॉर्म 90 डिग्री एंगल। 1 पेयर, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, DOC, एंगल DOC, ये बन गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 2 पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल हमें बनाना है। सप्लीमेंट्री मीन्स एक तो हमारे पास यही वाला एंगल हम लिखते हैं, एंगल DOC। इसके साथ ऐड क्या करना पड़ेगा हमें, ये वाला कंप्लीट एंगल COA, एंगल COA, ये हमें ऐड करना पड़ेगा। 1 पेयर तो ये बन गया। अब एक पेयर और हम क्या ले सकते हैं, 1 पेयर ये वाला बना सकते हैं हम, DOB, एंगल DOB। इसको ऐड करते हैं BOA एंगल में, एंगल BOA। तो ये हमारे पास बन जाएंगे 2 पेयर्स, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेम अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये फिगर है हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी हमने पढ़ा था ऊपर 1 के सामने कौन सा एंगल है, 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 एंगल 2 के इक्वल है। 6 किसके इक्वल है, 5 के, और 4 किसके इक्वल है, 3 के। तो आप कोई भी 1 पेयर यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। अब वो कह रहा है 3 और 6 क्या वर्टिकली अपोजिट हैं, ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 6, नहीं, ये तो आमने सामने है ही नहीं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। नेम 1 लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मीन्स फॉर्म 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम बनाते हैं। इसको ऐसे बना देते हैं हम, ये D बन रहा है ना हमारे पास। इस D में कौन कौन से एंगल आए हैं, 3, 1, 6। इन सब का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। वही हमारे पास क्या होता है, लीनियर पेयर। 6 और 4, क्या 6 और 4 एडजेसेंट एंगल हैं, यस। साथ साथ एंगल हैं दोनों के दोनों, यस बिल्कुल हैं। दोनों में एक ही आर्म कॉमन है यहाँ पर, राइट। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है, राइट।
तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 ट्रू फॉल्स देखते हैं, हाँ और ना। टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री, क्या दोनों के दोनों ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? इट मे बी डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। हो सकता है मैं 95 और 95 ले लूँ, ऑब्ट्यूज एंगल है, उनको ऐड करें तो वो तो सप्लीमेंट्री नहीं हुआ, वो तो उससे ज़्यादा हो गया, तो इट मीन्स इट इज़ फॉल्स। सप्लीमेंट ऑफ अ राइट एंगल इज़ अ राइट एंगल, बिल्कुल 90 डिग्री का सप्लीमेंट मीन्स 180 में से 90 माइनस करेंगे तो राइट एंगल ही आता है। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर, बिल्कुल ठीक बात, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं एडजेसेंट एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ऑलवेज एडजेसेंट, नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एडजेसेंट एंगल क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा साथ साथ ही होने ज़रूरी हैं? नो। वर्टिकली अपोजिट एंगल हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल तो आमने सामने होते हैं, उसमें तो कॉमन वर्टेक्स और आर्म है मतलब ही नहीं है, फॉल्स। देर आर टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इन द प्लस साइन, क्या टू पेयर्स वर्टिकली अपोजिट एंगल के इन द प्लस साइन हमारे पास होते हैं यहाँ पर? ट्रू। एडजेसेंट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, राइट, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन द प्लस साइन, इसको फॉल्स ही रखो आप, फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो x और 40 लीनियर पेयर बना रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर क्या होता है? इन दोनों को ऐड कर दो और इक्वल टू रख दो 180 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 40, तो मेरे x की वैल्यू यहाँ पर क्या बन गई है? 140, ये आपको ध्यान रखना है। लीनियर पेयर मीन्स दोनों को ऐड करके 180 के इक्वल रखना। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, ये कौन सा एंगल है हमारे पास? राइट एंगल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? x और 47 को ऐड करके 90 के इक्वल रख लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 90 माइनस 47, अब 10 माइनस 7 3, ये 8 माइनस 4 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर? 43 डिग्री। ये तो वर्टिकली अपोजिट है, इसमें हम क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई? 110 आ गई। अब ये लास्ट है हमारे पास, फिर से लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पर, आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे लीनियर पेयर, इट मीन्स x और 60 को ऐड कर दो, 180 के इक्वल रख लो, x का आंसर क्या आ जाएगा? 180 माइनस 60, तो x का आंसर बन गया मेरे पास 120 डिग्री। तो इक्वेशंस ये आपकी थी वर्कशीट 2 जिनको हमने सॉल्व किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। थैंक यू।